नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले के ओपेरा शो के वायरल वीडियो से शुरू हुआ बवाल अभी थमा ही नहीं था कि अब सूरजपुर जिले से सामाजिक मर्यादाओं को तार तार करता एक और वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों ही वायरल वीडियो सियासी संग्राम की वजह बन गए हैं। पक्ष विपक्ष आमने सामने है। अश्लीलता के आरोप के साथ शुरू हुई बहस अब छत्तीसगढ़ संस्कृति तक पहुंच चुकी है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। स्क्रीन पर दिख रहे ये वीडियो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और सूरजपुर जिले के हैं। एक वीडियो गरियाबंद मैनपुर ब्लॉक में उरमाल गांव का है, तो दूसरा सूरजपुर के कुमली रेस्ट हाउस का। दोनों ही जगह मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी गई। गरियाबंद से वायरल हो रहे वीडियो में ओडिशा से आई डांसरों ने अर्धनग्न होकर डांस किया, तो मैनपुर के एसडीएम और पुलिस के जवानों ने मंच पर नाच रही महिलाओं पर पैसे भी उड़ाए। हालांकि एसडीएम को पद से हटा दिया गया है और पुलिस जवानों को लाइन अटैच कर दिया गया। करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। संस्कृति, परंपरा और संस्कार जैसे शब्दों को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस का आरोप है कि संस्कृति और संस्कार की दुहाई देने वाली बीजेपी सरकार में छत्तीसगढ़ को अपराध और अश्लीलता का केंद्र बनाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बाहर से महिलाओं को बुलाकर इस तरह के कार्यक्रम कराना राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। संस्कार, संस्कृति और परंपरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जहां छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दी, अब वहां अर्धनग्न डांस किया जा रहा है। किस प्रकार से बाहर की महिलाओं को बुलाकर पुलिस और सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से इन्वॉल्व है, वो आपको गरियाबंद के उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी होगी। गरियाबंद और सूरजपुर का मामला तूल पकड़ते ही कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया। मंत्री ने सरकार के बचाव में कहा कि वीडियो सामने आते ही कार्रवाई की गई है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, गरियाबंद में जो कुछ भी घटना घटी है वो अच्छी नहीं है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए और जिसमें इन्वॉल्व हैं, जो सक्रिय हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में गरियाबंद और सूरजपुर के वायरल वीडियो ने प्रशासन से लेकर सियासत तक हलचल मचा दी है। अश्लीलता के बीच आरोपियों पर कार्रवाई और राजनीति दोनों देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल यह भी है कि सामाजिक स्तर पर हो रहे इस तरह के आयोजनों के बीच संस्कृति की मर्यादा कैसे तार तार हो रही है, और सवाल ये है कि आखिर यह मर्यादा किस तरह सुनिश्चित की जाएगी। रायपुर से राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। अश्लीलता बनाम संस्कृति, सियासत की चली आंधी, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, अजय गंगवानी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर नीरज गजेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्रीचंद जी, आपका रुख करता हूं। संस्कृति, परंपरा और समाज तीनों तार तार हो गए हैं इन वायरल वीडियोज के बाद। क्या कहेंगे, मनोरंजन के नाम पर मर्यादा को इस तरह से ठेस पहुंचाना जायज है? क्या सरकार इसकी जवाबदेही तय करेगी? क्या आप मानते हैं कि सरकार की लापरवाही इसमें हुई है या प्रशासनिक लापरवाही हुई है? श्रीचंद जी। देखिए राघवेंद्र जी, न संस्कृति न संस्कार पे आघात है। निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यजनक घटना है छत्तीसगढ़ के कुछ अधिकारियों के द्वारा, और निश्चित रूप से इसकी जितनी निंदा की जाए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आघात पहुंचाने वाले चंद मुट्ठी भर ऐसे अधिकारी जिन्होंने छत्तीसगढ़ को दागदार बनाने का काम किया है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई तो सरकार ने की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात की पूरी भर्त्सना करता हूं कि कुछ अधिकारी सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये कृत्य करने वाले लोग कहीं न कहीं कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग होंगे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार संस्कारों पे चलने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सभी संस्कारों का पालन करने वाले लोग हैं। मैं तो कहूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करूंगा कि इन अधिकारियों को उल्टा टांगा जाए जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति से खिलवाड़ किया है। नहीं श्रीचंद जी, मैं कुछ समझा नहीं, इसमें कांग्रेस कहां से बीच में आ गई साहब? ये समझाइए जरा। गंगवानी जी के पास जाऊंगा तो वो भी विस्तार से सवाल पूछेंगे। वो एसडीएम, आप क्या कह रहे हैं कि जो एसडीएम जिन्होंने परमिशन दिया था वो? राघवेंद्र जी, ये सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम, जबकि हिंदुस्तान का बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संस्कारिक लोग हैं।
और ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप कैसे लगेगा? अगर किसी राज्य सरकार में कोई अधिकारी अगर कोई गलत काम कर दे तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी क्या? सरकार की जिम्मेदारी इतना है कि उन गलत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे, तो हमारी सरकार ने कार्रवाई कर दी है। नहीं, कार्रवाई तो आपने की है और कार्रवाई होनी भी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बात आप कह रहे हैं कि आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे, उल्टा लटकाना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर आप कह रहे हैं आपकी मांग आपकी सरकार है, ये बात अगर मुख्यमंत्री सुन ले तो इससे अच्छी बात बिल्कुल नहीं होने वाली है। लेकिन बीच में ये कांग्रेस को लाना। श्रीचंद जी कुछ कह रहे हैं, कह लीजिए आप, फिर मैं गंगवानी जी आपके पास आता हूं। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि सरकार को ऐसे अधिकारी जो मुट्ठी भर अधिकारी हैं, जो सरकार की छवि को और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दागदार करने का काम कर रहे हैं, इनको उल्टा टांगा जाना चाहिए, निश्चित रूप से टांगा जाना चाहिए। ठीक है, अजय जी इसका जवाब देंगे। अजय जी, इसमें भी आप बीच में आ गए। आरोप यही है कि आप ही का कुछ करा धरा है, ऐसा है कि ऐसी तस्वीर सामने आई है, सरकार को आप जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष में बैठे बैठे, क्या कहेंगे? राघवेंद्र जी, मुझे तो बहुत आपत्ति इस बात से। श्रीचंद सुंदानी जी भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। भैया 2 साल आपकी सरकार हो गए, हर घटना के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार मान के अपनी जिम्मेदारियों से, अपने दायित्वों से, अपने कर्तव्यों से कब तक भागते रहेंगे? देखिए महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, श्रीचंद जी बोल रहे हैं कि भैया अधिकारी की गलती है। भैया सरकार आपकी, प्रशासन आपका, नियंत्रण आपका होना चाहिए। प्रशासन और सरकार में समन्वय संतुलन होगा तो क्या किसी अधिकारी में हिम्मत है कि इस प्रकार की घटना की परमिशन दे? मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं कि जिनका दायित्व इस प्रकार की अश्लील आयोजन को रोकने का है, वैसे अधिकारी, वैसे पुलिस अधिकारी वहां पे उस आयोजन का हिस्सा बन के खुलेआम पैसे लुटा रहे हैं, खुलेआम चुम्बन ले रहे हैं। ये बहुत आपत्तिजनक है। ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो घटना है छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा पर सीधा आघात है। ये इस पर दिखता है कि युवाओं को अश्लीलता परोस कर आखिर हम उनको किस दिशा में अग्रसर करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर इस प्रकार की कोई आयोजन होता है तो एक कानूनी नियम है कि उस गांव में अगर कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वहां की पुलिस से, वहां की तहसील से 15 दिन पहले एक अभिमत लिया जाता है। ये कानूनी प्रक्रिया है। वो अभिमत लेने के बाद ही कोई आयोजक आयोजन कर सकता है। जब इसकी पूरी जानकारी निकाली गई राघवेंद्र जी, इस प्रकार की परमिशन न पुलिस से ली गई न तहसील कार्यालय से। आनंद फानंद में 4 दिन पहले एसडीएम से परमिशन लेके इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 22 बिंदुओं की परमिशन ली गई राघवेंद्र जी, और उस 22 बिंदु में कहीं भी ये बिंदु नहीं डाला गया कि अश्लील आयोजन नहीं किया जाएगा, इस प्रकार की अश्लीलता नहीं परोसी जाएगी, युवाओं को भटकाया नहीं जाएगा। तो ये दिखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी गई। आज जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है, संस्कृति है, लगातार देखिए, पहले भी हमने देखा कि तमिलनाडु में एक महिला कांस्टेबल के साथ किस प्रकार का वीडियो वायरल होता है। ये दूसरी बार हो रहा है कि गरियाबंद अश्लील डांस। तीसरी महत्वपूर्ण घटना, सूरजपुर के कुमली रेस्ट हाउस में खुलेआम अश्लीलता चल रही है। ये जो सारी घटनाएं हैं, ये न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में छत्तीसगढ़ के नाम को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र है। देखिए महत्वपूर्ण बात है, अगर आपकी सरकार है, आपका गृह मंत्री है, तो ये दिखता है कि ना पुलिस का डर है, ना अधिकारियों का डर है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ को लगातार अपराध का केंद्र, अश्लीलता का केंद्र बनाने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, अपनी जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे? आखिर किसकी जिम्मेदारी है? माननीय सुंदानी जी स्पष्ट करें, क्या इस प्रकार की घटना रोकने का दायित्व अधिकारी का, कांस्टेबल का, टीआई का नहीं है? चौथी महत्वपूर्ण बात है, दिखावे के नाम खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप एसडीएम को सस्पेंड कर दिए, 2 पुलिस कांस्टेबल को आपने वो कर दिया। भैया वहां का जो टीआई है, वहां का डीएसपी है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उसकी जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जा रही है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस पूरी अश्लील आयोजन के पीछे जो आयोजन समिति है, जिसने एसडीएम से परमिशन ली और जो पुलिस और तहसीलदार से परमिशन नहीं ली गई, उनका आयोजक का नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है? श्रीचंद जी जवाब देंगे। श्रीचंद जी का रुख करता हूं, फिर नीरज जी आपके पास तुरंत लौटता हूं। श्रीचंद जी जो सवाल उठा रहे हैं गंगवानी जी, उस पर आप जवाब दीजिए। जवाबदेही तो आप ही को करनी होगी और कार्रवाई भी आप कर ही रहे हैं। एसडीएम को तो आपने ठीक है निलंबित कर दिया, लेकिन आगे और भी जो नाम वो उठा रहे हैं गंगवानी जी, उन पर कार्रवाई कब देखने को मिलेगी? राघवेंद्र जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के माहौल को कहीं न कहीं खराब करने का काम किया है कुछ अधिकारियों ने, चंद अधिकारियों ने। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उल्टा लटकाया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं
मैं तो बचाव नहीं कर रहा हूं उन अधिकारियों का। अगर जो अधिकारी इसमें है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब टीआई नहीं होगा तो कैसे कार्रवाई होगी? नहीं, आयोजक टीआई पे कार्रवाई होगी। आयोजक के विषय में गंगवानी जी पूछ रहे हैं कि जो परमिशन लेने गया था, जो एसडीएम के पास जो परमिशन लेने के लिए गए हुए थे आयोजक महोदय, उन पर कार्रवाई होगी, उनका नाम सामने आएगा। श्रीचंद जी, सरकार किसी भी श्रीचंद जी नहीं करेगी। श्रीचंद जी, जो एसडीएम के पास जो आयोजक महोदय पहुंचे हुए थे कि ये कार्यक्रम बार बालाओं का मुझे करवाना है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? उनका नाम सामने नहीं आया। गंगवानी जी पूछ रहे हैं अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो पूर्णतः कार्रवाई हो ना। नहीं, अगर बार बालाओं का कोई परमिशन मांगेगा तो कोई सरकार देगी क्या? कोई प्रशासन देगा क्या? इन्होंने परमिशन किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की ली होगी, बार बालाओं के नाम से परमिशन नहीं ली होगी। अगर गंगवानी जी के पास ऐसा पत्र है तो दिखा दे। प्रशासन ने अगर ऐसे आधार पर परमिशन दी है तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा कि सरकार की तरफ से खेद व्यक्त कर लूंगा, माफी मांग लूंगा। साहब क्या करते हैं के नाम से गंगवानी जी गलत आरोप लगा रहे हैं कि बार बालाओं के नाम से मेरा एक निवेदन है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जल्दी से कौन है? उसके बाद वहां पे अश्लील हरकतें प्रस्तुत कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कोई विष्णुदेव साय जी उठाएंगे क्या? वहां के तत्व वहां बैठे थे और फिर अधिकारी जाके वहां पे अश्लील हरकत की है। लेकिन अधिकारी ही उसमें जब शिरकत कर रहा हो, श्रीचंद जी, अधिकारी जब उसमें शिरकत कर रहा हो, एसडीएम साहब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, पैसे लुटाए जा रहे हैं, वर्दी में वहां आपके पुलिसकर्मी दिख रहे हैं। गंगवानी जी का छोटा सा सवाल है, जो आयोजक मंडली के जो लोग थे, जो आयोजक थे, ठीक है उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, लोक संस्कृति के नाम पर उन्होंने ये अमर्यादित चीजें परोसी हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? बस इतना बताइए ना। नहीं, उनके ऊपर भी होगी, उनके ऊपर भी होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई होगी और सबको उल्टा लटकाया जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है गंगवानी जी, आपके पास लौटूंगा। ठीक है, डॉक्टर नीरज चौधरी जी हमारे साथ, माफ करिए डॉक्टर नीरज गजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। और नीरज जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले पर? पक्ष विपक्ष की लड़ाई इस पर भी शुरू हो गई, हालांकि मुझे नहीं उम्मीद थी कि इस पर कुछ इस तरह की बात प्रतिक्रिया सामने आएगी। हाँ, जरूर मर्यादा को लेकर और मनोरंजन को लेकर इस पर बात होगी, ये मैंने जरूर मैं सोच के आया हुआ था। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि लोक संस्कृति और अश्लीलता के बीच की जो वो लकीर थी वो अब धुंधली होती नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए, किसी राजनीतिक दल से हस्तक्षेप की बात नहीं, ये मर्यादा की बात है, संस्कृति की बात है। हम किस तरह से हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, इस पर हमको विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ऐसे आयोजनों के लिए परमिशन दिए जाते हैं और बाकायदा उस आयोजन पे वह अधिकारी जाता है, तो ये जो आचार संहिता है, अधिकारियों के जो आचार संहिता है, उसका सीधा उल्लंघन है। अधिकारी ये बताने के लिए बाध्य होने चाहिए कि वो समाज में किस तरह की संस्कृति का प्रचार करना चाहते हैं। जो अश्लीलता है, ये कभी भी किसी भी समाज में मान्य नहीं है। सार्वजनिक रूप से हमारे बच्चे उस जगह पे हैं, हमारी महिलाएं उस जगह पे हैं, हमारे समाज के बुजुर्ग उस जगह पे हैं, और किसी भी स्थिति में यह संभव नहीं होता है कि आप इस तरह के आयोजन को करें। ये चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे भाजपा की सरकार की बात हो, किसी की सरकार में यह संभावनाएं नहीं बननी चाहिए। यह घोर और बेहद लापरवाही पूर्ण कृत्य है अधिकारियों के द्वारा। यदि वहां पे वो अधिकारी नोट बांट रहे हैं, नोट उड़ा रहे हैं, तो ये तो इतनी शर्मनाक बात है कि किसी भी राजनीतिक दल को इनका पक्ष नहीं लेना चाहिए। सीधे ऐसे लोगों के ऊपर में बर्खास्तगी की कार्रवाई की जानी चाहिए कि लोक सेवा के योग्य नहीं है। जब वो प्रशिक्षण में जाते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आपको समाज में किस तरह से चरित्र का निर्माण करना है। वो एक आईना होता है, कोई भी अधिकारी एक आईना होता है, और उस आईने को देखने के लिए सारा समाज में जो लोग मौजूद होते हैं। जैसा वो अधिकारी अपना चरित्र बताएगा, वो सरकार का चरित्र निरूपित करेगा। इसलिए जरूरी होता है कि वह बहुत ही सम्मानजनक ढंग से समाज के हित में जाए और सम्मानजनक ढंग के आयोजनों को वो परमिशन दे। बहुत लापरवाही वाली बात है। ठीक है श्रीचंद जी, आपका रुख करता हूं। कैसे प्रतिबंधित पूरी तरह से पूर्ण विराम आखिर? गंगवानी जी आप कुछ कह रहे थे, कह लीजिए, फिर श्रीचंद जी के पास जाता हूं। जी, देखिए महत्वपूर्ण बात है। लगातार 2 बार आपने पूछा, मैंने भी पूछा कि ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि शायद सरकार कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति करके छोटी मछलियों को फंसा के बड़े मगरमच्छ को बचाने का दुष्प्रयास किया जा रहा है।
मैं तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अरे तो आपके पास है क्या बड़े मगरमच्छों के नाम है तो बताइए ना। श्रीचंद जी पूछ रहे हैं और बेहद आवश्यक, अगर आपके पास है कोई जानकारी तो दीजिए, कार्रवाई के लिए तैयार है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ओझा जी, अगर कौन ले रहा है, अगर कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है उस कार्यक्रम में अश्लीलता परोसी जा रही है, सबसे पहली जिम्मेदारी कार्यक्रम आयोजक की नहीं है क्या, मुझे बता दीजिए। बिल्कुल है। आज कार्यक्रम आयोजक के नाम नहीं आ रहा है क्या जांच पड़ताल की बता दें, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि टाइम बाउंडेड कमेटी बनाकर आज स्पष्ट करें ना कि भैया कमेटी 7 दिन में रिपोर्ट देगी, 7 दिन की रिपोर्ट में जो जो दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। लगातार इस महत्वपूर्ण बात है कि जो अश्लील कार्यक्रमों को रोकने की जिन अधिकारियों की, पुलिस कर्मचारियों की नैतिक जिम्मेदारी है, वो अपने दायित्व को निभाने के बजाय उसका हिस्सा बन के पैसे लुटा रहे हैं। इससे बड़ा शर्म का विषय हो सकता है। कार्रवाई हुई ना, उनपे तो कार्रवाई हुई ना गंगवानी जी। देखिए सस्पेंड किया गया है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। जो व्यक्ति फांसी पे लटकाने का अधिकार है, कड़ी से कड़ी एफआईआर होनी चाहिए उस अधिकारी के ऊपर। ये तो खाना पूर्ति करें सस्पेंड, जैसे मामला दबेगा वापस बहाल कर दिया जाएगा। सस्पेंड नहीं करेंगे तो क्या फांसी पे लटकाने का कोई प्रावधान है क्या सरकार के पास? सुनना नहीं, अपनी बारे में बात करी, मेरा निवेदन है। मैंने सुन लीजिए श्रीचंद जी, सुन लीजिए, आपके पास लौटूंगा, सारे जवाब आप दे दीजिए एक साथ। देखिए 3 चीजें महत्वपूर्ण है। हमारी कांग्रेस पार्टी की पहली मांग है एक टाइम बाउंडेड कमेटी बनाए जो 7 दिन के अंदर रिपोर्ट दे, और आयोजक समिति के साथ साथ जो जो दोषी है, आज बड़े लेवल के अधिकारी जो एसपी है, वहां के कलेक्टर है, जो बड़े अधिकारी हैं, उसको जिम्मेदारी तय के कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? पहली बात, 22 दिन पहले 15 दिन पहले जो कमेटी लेनी चाहिए उसको पुलिस और तहसील से परमिशन आखिर क्यों नहीं ली गई? तीसरी महत्वपूर्ण 22 बिंदु पर जो परमिशन दी गई उसमें हिंसा को रोकने के लिए कोई शर्त क्यों नहीं लागू की गई? तीसरी बात, आयोजक समिति पर कड़ी से कड़ी की जाए। चौथी बात, पांचवी महत्वपूर्ण बात है कि बचाने के लिए आज ये घटना होने के बाद सुनाने दावे कर रहे हैं हम लटका देंगे, हम दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। आप खाकी और पुलिस के अंदर डर पैदा होना चाहिए कि कोई भी आयोजक समिति छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति और मर्यादाओं को उल्लंघन करने से पहले अब जवाब लेते हैं श्रीचंद जी से। आपके सवाल आ गए श्रीचंद जी, कुल मिला जुलाकर वो जो बात कह रहे हैं विपक्ष की मांग जो है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ उसमें देखने को मिलेगा? और महत्वपूर्ण सवाल जो पूरे का सार रहा कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होने वाला है? ऐसा क्या होगा कि ऐसी तस्वीरें फिर से अब छत्तीसगढ़ से देखने को नहीं मिलेंगी? देखिए राघवेंद्र जी, निश्चित रूप से गंगवानी जी के पास अगर ऐसे कुछ अधिकारियों के नाम है तो जांच कमेटी बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। जो एक अश्लील काम में शामिल थे, साथ में थे, ऐसे अगर कुछ नाम है तो दे दे, मैं मुख्यमंत्री जी से कार्रवाई करवाता हूं। और ऐसे नाम दे देना चाहिए कांग्रेस को। सिर्फ बड़े लोग बोलने से थोड़ी होगा, बड़े अधिकारी बोलने से थोड़ी होगा। आयोजक समिति में नहीं होनी चाहिए कार्रवाई, उस पर कार्रवाई होगी और कानून के आयोजन समिति के नाम तो है आपके पास जिन्होंने पूरा आयोजन किया है, उसको बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? भगवानी जी जवाब देने दीजिए, उनको जवाब लटकाया जा सकता ना, लेकिन इसकी सजा सबको मिलेगी, चाहे वो आयोजक हो, चाहे अधिकारी हो, पैसा लुटाने वाले अधिकारी हो, डांस करने वाले अधिकारी हो, अश्लील डांस कराने वाले अधिकारी हो, सबको उल्टा लटकाया जाएगा। ठीक है, उल्टा लटकाइएगा, अच्छी बात है, लटकाएंगे तो एक अच्छी जो मैसेज, अच्छा मैसेज है वो सामने जाएगा समाज में। लेकिन अब आगे क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी कि अब ऐसी तस्वीरें सामने ना आए? क्या ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ रूल देखने को मिलेगा, कुछ नई गाइडलाइंस देखने को मिलेगी ऐसे कल्चरल इवेंट्स को लेकर? कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि ऐसे ऐसे लोगों पर जो है वो पाबंदी लगे, पूरी तरह से पूर्ण विराम लगे। सुंदरानी जी, सरकार क्या करने वाली है? देखिए राघवेंद्र जी, ये सरकार विष्णुदेव साय की सरकार है, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये संस्कारिक लोगों की सरकार है, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं कि इस ऐसे कृत्यों को आसानी से होने दें। अब ये मैंने बताया कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी ताकि कोई अधिकारी सपने में भी इस प्रकार के कृत्य न। ठीक है अजय जी, छोटा सा जवाब फिर आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगा गजेंद्र। देखिए मैं 2 चीजें कहना चाह रहा हूं, पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी ओझा जी हमने देखा कि रायपुर में एक न्यूड पार्टी का आयोजन किया गया था। न्यूड पार्टी लगातार जो सोशल मीडिया पे लगातार उसके इन्विटेशन दिए गए जिसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया। 2 लोगों की गिरफ्तारी न्यूड पार्टी के नाम पे की गई जो आज जमानत पे छूट चुके हैं। आज जो पूरा पैनल था उसको कहीं पकड़ने की नियत नीति मंशा दिखती नहीं है। पहले भी देखा कि ड्रग पेडलर एक महिला का लगातार रहा कि वो लगातार ड्रग सप्लाई करती रही पार्टियों में हाई क्लास की, और उसपे उनके बहुत सारी सूचनाएं मिली। तो दिखता है कि शायद सरकार की नियत नीति मंशा न अपराध को रोकने की है, न नशा रोकने की है, न पका के न्यूड पार्टी रोकने की है,
मैं पढ़ा के अश्लील आयोजन किए, दिखावे के नाम पे खाना पूर्ति की जाती है, जो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, तीसरी बार मैं रिपीट कर रहा हूं, शीतल सोनी साहस दिखाएं भैया, आयोजन समिति जिसने परमिशन ली उसका तो एप्लीकेशन में नाम है कि भाई आयोजन समिति के ये सदस्य है, जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, जो पूरी कमेटी है जिसने एडीएम से परमिशन ली, क्या एक भी अधिकारी पे उसमें जो कमेटी में शामिल है किसी पे कार्रवाई की क्या? दूसरा स्पष्ट रूप से देख रहा है कि मीडिया में जानकारी मिली ओझा जी कि अनैतिक संरक्षण दिया जा रहा है, अधिकारियों के साथ जो एक वित्तीय लेन देन किया गया है जिसके आधार पर परमिशन दी गई। गंगवानी जी इस पर ऐसे मुद्दे जो सामाजिक मुद्दे जो सामाजिक चेतना को ठोस पहुंचाते हैं उन पर बहस से ज्यादा जरूरी है कि उसके लिए विकल्प क्या है, कैसे उसको सुधारा जा सकता है। विपक्ष के पास है कोई बेहतर विकल्प, सुझाव भी दे सकते हो, मांग रहे हैं आपसे बार बार सुचन जी, अगर दे सकते हैं तो फिर मैं गजन जी के पास। वो अधिकारियों के नाम भी दे दे, राघवेंद्र जी, वो अधिकारियों के नाम भी दे दे जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, जो इसमें शामिल है। देखिए सुनना मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूँ, अभी न्यूज पार्टी हुई थी, आप तो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, चलिए ठीक है, सोशल मीडिया में ठीक है गजेंद्र जी, आखिरी कमेंट और महत्वपूर्ण बात मैं समझना चाहता हूँ, पक्ष विपक्ष की लड़ाई गंगवानी जी चलती रहेगी लगातार, समय हमारे पास चूंकि कम है। गजेंद्र जी आपके पास मनोरंजन के नाम पर मर्यादा से समझौता, वो भी छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में बिल्कुल जो है वो स्वीकार नहीं की जानी चाहिए और नहीं की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में उस पर कुछ कड़े एक्शन लेगी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं नीरज जी, क्या सिर्फ इसमें प्रशासनिक जिम्मेदारी तय होगी या सामाजिक जिम्मेदारी की भी एक अहम भूमिका इसमें होनी चाहिए? समाज को भी आगे बढ़ के आना चाहिए ऐसे तस्वीरों को रोकने के लिए, ऐसे तस्वीरों पर पूर्ण विराम और प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कुछ आवश्यक है, क्या कुछ होना चाहिए इसमें आगे? नीरज जी देखिए क्या है, सामाजिक जागरूकता के बिना यह तो संभव नहीं होता है। समाज में संस्कृति की जानकारी आवश्यक है। सरकार के पास एक संस्कृति विभाग है, संस्कृति विभाग आखिर लोगों के बीच में जाकर के अवेयरनेस क्यों नहीं कर रही है? दूसरी बात, एक खुफिया तंत्र होता है किसी भी आयोजन को लेकर के, एक खुफिया तंत्र होता है, वो उन आयोजनों के संदर्भ में पीछे क्या चल रहा है इसकी जानकारी एकत्र करता है। इसका आता यह हुआ कि चाहे वो न्यूज पार्टी वाली बात हो, चाहे सूरजपुर की बात हो, चाहे गरियाबंद की बात हो, निश्चित तौर पर जो एक महकमा है, जो खुफिया विभाग जिसको कहते हैं, वो लोग जो जानकारी लेते हैं वो जानकारी इनके पास क्यों नहीं आ पा रही है? यदि कोई आयोजन के लिए, सांस्कृतिक आयोजन के लिए अनुमति ले रहे हैं, बावजूद इससे वो अश्लीलता परोस रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि विभाग को इसकी जानकारी नहीं रही होगी। विभाग को जानकारी के लिए आवश्यक है कि अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करें। दूसरी बात है कि समाज के भी जरूरी है, समाज में भी अवेयरनेस की आवश्यकता है कि वो इस तरह के आयोजनों से बचे। सामाजिक जागरूकता का भी अभाव अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। ये सरकार के साथ साथ समाज को भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, और संस्कृति समाज का आईना होती है और उस आईने में साफ सुथरी तस्वीर दिखे, इसकी जिम्मेदारी समाज की भी है, प्रशासन की और सरकार की, और साथ ही साथ गंगवानी जी विपक्ष की भी है। इसी के साथ इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुचन जी, गंगवानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, गजेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।